औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेक्चर फिलॉसफी पर है, फलसफा पर है कि फिलॉसफी, व्हाट इज मेंट बाय फिलॉसफी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलॉसफी। ये फलसफा क्या चीज है और इंसान की 10 लाख साल की इंसान की तारीख में से हमारे पास सिर्फ 3000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मौजूद है। इन 3000 सालों में इंसान ने किस तरह इर्तिका का सफर किया, एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे हुआ, किस तरह मुख्तलिफ डिस्कोर्स, मुख्तलिफ फिलॉसफीज और मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ थिंकर्स की तरफ से, मुख्तलिफ फिलोसोफर्स की तरफ से दिए गए, जिन्होंने इंसानी माशरे का धारा इंतहाई मुख्तलिफ अंदाजों में चेंज कर दिया और आज इंसान तरक्की के सफर करते हुए खला को भी तस्कीर कर चुका है। टाइम और स्पेस जैसे कॉन्सेप्ट पर इंसान अपने शऊर के साथ मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आज का हमारा ये लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि फलसफे का मतलब जहन में क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी होती है, जब वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, जब सोच तब्दील होती है, तो फिर करैक्टर भी चेंज हो जाता है। और जैसे ही करैक्टर चेंज होता है वैसे ही आपकी एफिशिएंसी वो पहले से ज्यादा कहीं बढ़ जाती है। हमारा ये लेक्चर यूथ के लिए खास तौर पर इसलिए अहमियत का हामिल है कि आज अगर हम अपनी 3000 साल तारीख में देखें तो उन्हीं कौमों ने ज्यादा तरक्की की है जिन्होंने फलसफे को, फिलॉसफी को, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी आइडिया, किसी भी परसेप्शन, किसी भी नोशन, बुनियादी आइडियाज जैसे जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, इस तरह की जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, फेमिनिज्म है, तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में चीजों को फिलोसॉफिफाइज करने के बाद फिलॉसफी बहुत से बड़े क्वेश्चंस को डील करती है और इसका बुनियादी मकसद, इसका पर्पस वे ऑफ थिंकिंग में, तर्ज फिक्र में तब्दीली लाना है। आज का हमारा सिर्फ तारफी लेक्चर है और हम आज के इस लेक्चर में फलसफे के तारीख के 3 बड़े नाम, एंशिएंट ग्रीक के 309 से लेकर 400 BC तक का सफर जो है, ये इसमें हम सोक्रेटिस को देखेंगे, उसके बाद उसके शागिर्द प्लेटो को देखेंगे और सोक्रेटिस के शागिर्द ज़ीनो को देखेंगे। सोक्रेटिस को उर्दू में सुकरात कहते हैं, प्लेटो को अफलातून कहते हैं और एरिस्टोटल को अरस्तु कहते हैं। सोक्रेटिस का शागिर्द प्लेटो और प्लेटो का शागिर्द प्यूपल अरस्तु, जिनको पढ़े बगैर, जिनके तारुफ के बगैर किसी भी खास मजमून की फिलॉसफी देखनी हो तो इनके तारुफ के बगैर मुमकिन नहीं। चाहे वो फिलॉसफी कॉस एंड मॉस की हो, यूनिवर्स की हो, नेचुरल साइंसेस की हो और इवन चाहे मेडिसिन की हो, जो भी आप ब्रांच, नॉलेज की ब्रांच पर आप जाएंगे, इल्म की किसी खास शाख पर बात करेंगे, तो जब उसको फिलोसॉफाइज करेंगे तो इन 3 नामों के बगैर, इन 3 नामों के साथ वास्ता और ताल्लुक पड़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज से आज हम देखेंगे कि इंसान की इस 3000 साल तारीख में कितने वर्ल्ड व्यू आए, कितने पर्सपेक्टिव, किस तरह पर्सपेक्टिव बने, वो नॉलेज की बुनियाद पर बने या नॉलेज प्लस पावर की बुनियाद पर बने। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एज पर मिशेल फोको, वहां वो भी देखेंगे, हम नीत्शे को भी देखेंगे, हम कांट को भी देखेंगे, क्योंकि इल्म की पहली दफा तारीफ जो प्लेटो ने की, जो अरस्तु ने की, उसको इंतहा पर कांट ने पहुंचाया। और आज तक जितने भी फिलोसफीज ने, चाहे वो एक्सटेंशलिज्म हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेस की हो, चाहे वो लीगल पॉजिटिविस्ट की हो, जो भी फिलोसफी की आप ब्रांच देखेंगे तो आपको आज हम फलसफा और फिलॉसफी को देखेंगे कि ये किन बड़े बड़े सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं और किस तरह ये कसरत को वाहिद की नजर में देखने की कोशिश करते हैं और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कि किसी एक खास तारीफ से पूरे वर्ल्ड व्यू को की वजाहत कर देने का नाम फिलॉसफी है। और जिन कौमों ने तरक्की की उन्होंने फलसफा पढ़ा और फलसफे की बुनियाद पर ही रेनेसांस हुआ, यूरोप में अहयाए आलूम का दौरा हुआ और आज यूरोप तरक्की की इंतहा पर पहुंच चुका है। अमेरिका में जो कि टेक्नोलॉजिकल दुनिया में या चाइना में, इन तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी फिलॉसफीज पर अमल किया और तरक्की की राह हमवार की। तो आज से हमें भी
एक खास फिलॉसफी की, एक खास नुक्ता नजर की तफक्कर करने की, तदब्बर करने की जरूरत है, जहन में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों को जानने के लिए कि जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, हमें फिलॉसफी को पढ़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट, आइडियाज, रियलिटी, यूनिवर्स, नेचुरल साइंस, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज पावर, इन तमाम सवालों के जवाब फिलॉसफी देती है। सोक्रेटिस से पहले पिथागोरस, हेराक्लिटस, पैरानामाइड्स, ये तमाम नेचुरल वर्ल्ड, आउट वर्ल्ड की बात करते रहे। और पहली दफा आकर सुकरात ने मोरालिटी की ओर, एथिक्स को फिलॉसफी में शामिल किया और पैराडाइम में शिफ्ट आया, एक नया पर्सपेक्टिव का जन्म हुआ और वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ। इसको इसलिए भी मॉरल फिलोसोफर कहते हैं सुकरात को, सोक्रेटिस को। और सुकरात की अपनी कोई राइटिंग्स मौजूद नहीं है, बल्कि जब प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे तो उन डायलॉग्स में एक किरदार सोक्रेटिस का था और वो अपने प्यूपल प्लेटो से इन शेप ऑफ डायलॉग, वो डिस्कशन, वो तमाम प्लेटोस ने लिखी, जिसमें सुकरात का उसने तारुफ कराया और एज ए किरदार पेश किया। इसी तरह ज़ीनो ने भी, जो कि सुकरात का शागिर्द था, उसकी राइटिंग से हमें पता चलता है सोक्रेटिस। अरिस्टोटल ने भी बहुत बड़ी तसनीफें लिखी, बड़ा काम किया और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, आइडियाज दिए और मुख्तलिफ चीजों को फिलोसोफाइज। अरस्तु ने द रिपब्लिक लिखी, एक मिसाली रियासत किस तरह होती है, बादशाहत का हक किंग फिलोसोफर को है और इवन वोट का हक भी डेमोक्रेसी में, इन रियल डेमोक्रेसी में। और द रिपब्लिक जो कि अफलातून की स्टेट है, उसमें एक पढ़े लिखे फिलोसोफर को ही वोट का हक है, एक फिलोसोफर किंग के लिए। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शऊर नहीं है, उस दौर की बात करें अफलातून में, तो वो वोट का हक नहीं रखता। तो आज की इस इब्तदाई वीडियो में हमने फिलॉसफी को, जो कि लॉ ऑफ विजडम की बात करती है, हिकमत की बात करती है, को मुख्तसर तारुफी तौर पर देखा और इसके 3 रोशन नाम सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल को मुख्तसर डिस्कस किया। आइंदा हम मुख्तलिफ नए इसके फर्दर टॉपिक्स और मुख्तलिफ फिलोसफर्स और थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।